नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते भोपाल, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह हरदा हादसे को लेकर। घटना के बाद इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए एक जांच दल बनाया, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एसीएस होम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसकी मंशा यही है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी स्तर का कोई व्यक्ति उसमें अगर दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ये चीजें आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से आ रही, यही जांच का विषय है। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है, जो टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं कि महीने भर बाद रिपोर्ट आएगी, निर्धारित समय अवधि में उसकी रिपोर्ट देगी और जो भी उसमें दोषी हैं, किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। खामी किसकी है? प्रशासन एक एक करके ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच बहुत जल्दी आ जाएगी सर? नहीं, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लेकर जिस तेजी से इनिशिएट किया है, मैं उस भरोसे पर आपको कह सकता हूं कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। शीघ्र जांच का रिपोर्ट आने के बाद उसका निराकरण होगा और ताकत से कार्रवाई भी होगी। अभी तक सिंगाड़े जैसे हम लोगों के वापस आने के बाद वल्लभ भवन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स से और हमारे कमिश्नर्स के साथ बातचीत करके निर्देश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर हमें पूरे प्रदेश की जांच के बाद रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइमलाइन 4-5 बजे की है, वो रिपोर्ट मिलेगी और लगातार प्रदेश में जांच के बाद में जहां पर अनियमितताएं हुई वहां पर कार्रवाई भी हुई है और प्रशासन सजग होकर इस पर काम कर रहा है। देखो, अगर गलती का पता होता तो जांच कमेटी क्यों बनाते, सीधी एफआईआर करा के अंदर कर देते। जो रहवासी फैक्ट्री पुराने समय से फैक्ट्री चल रही थी। जो प्रथम दृष्टया जानकारी जो आई थी कि वो पहले भी जेल में जा चुका था, ये सारी चीजें उसमें आई हैं। यही जांच का विषय है, किन परिस्थितियों में वो चल रही थी, किस तरह का दोष उस पर है और अगर आवश्यकता हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दोषी को कड़े से कड़ा दंड देंगे, आवश्यकता हुई तो रासुका भी लगाएंगे, लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे प्रदेश के अंदर हो या दिल्ली में लोकसभा के अंदर। चर्चा से हमेशा कांग्रेस भागती है, भाजपा कभी चर्चा से दूर नहीं चाहती। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन चल रहा है, आप देखना अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा सरकार से चर्चा करने के लिए तैयार है। किसका संरक्षण अगर आप एक बार मैं जब कह रहा हूं कि जांच दल भेजा गया है, जिम्मेदार अधिकारियों का है, जो दोषी होंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम मेरा नाम आएगा तो मुझे निर्दोष करो, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार की मंशा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इस प्रकरण को दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये एक हमारा एक आधार बने। इस जो आकस्मिक दुर्घटना जो हुई है, इसमें सख्त से सख्त की जांच हो, कार्रवाई हो और ये आधार बने कि भविष्य में लोग इस तरह के अपराध करने से अपने आप को दूर रखें। पत्रकारों से ये बात कही है कि जिस तरह से
हरदा में हादसा हुआ है, उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे भी जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।